कंपटीशन में, तो मेरा दूसरा नंबर आया, तो मैं निराश होकर घर पहुंचा। तो पिताजी ने समझाया, बोले निराश क्यों होता है, नंबर 2 1 से तो बड़ा ही होता है। निराश क्यों? मैंने कहा नहीं पापा, मैंने तो बोले टेंशन मत ले, ये बता कि तूने कौन सा गाना गाया। मैंने कहा पापा मैंने गाना गाया, और वो पूछो मत आप कौन सा गाया। तो बोले ठीक है तेरा नहीं पूछता हूं, जिसको पहला मिला उसने कौन सा गाया। मैंने कहा उसने गाया ही नहीं, मेरा सुनते ही उसको पहला दे दिया। अच्छा भाई, बढ़िया। तो कोई टेंशन लेना नहीं, मैं बस 10-12 मिनट आपके बीच में हूं। मैं जानता हूं आप सब आज आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई भ्रम में नहीं हूं। बस हाँ देखो, ये जो बेइज्जती का कार्यक्रम कभी कभी होता है ना हमारे साथ, अद्भुत ही होता है। लेकिन मैं जानता हूं, देखिए हर चीज का आकलन अपने आप मत कर लिया करो। जीजा जी बाहर खड़े हैं, उनका मिस कॉल आया, जी कैसे जाती, तो बच्चे को चूंटियां भर लिया। तालियों के साथ फिर से माहौल बनाइए, तो लड़का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं छोटी छोटी 10-15 मिनट का समय मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा आपके चेहरे पे मुस्कान लाने की। निवेदन बस आपसे इतना सा है कि जहां बात आपको अच्छी और सच्ची लगे आप तालियां बजाकर मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि ये 2 तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साउंड वाले दादा से निवेदन है कि इसका ई को एकदम खत्म कर देना, मैं गाता नहीं हूं, पहले ही बता दिया। तो पहली 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। क्या बात, क्या बात। और मैं फाउंडेशन को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आज आप कोई भी कार्यक्रम करवा सकते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब जितना पेमेंट लेते हैं उतने में तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी आ जाते। लेकिन अगर आपने कभी सम्मेलन करवाया है तो मैं जानता हूं, तो लेकिन अगर आपने कवि सम्मेलन कराया है और ललिता जी ने बहुत मेहनत इसके लिए की है, इसलिए पता चलता है कि बाबूजी के जो संस्कार हैं वो अगली पीढ़ी में पहुंचे हैं। क्या मैं चाहता बहुत बढ़िया, तालियां आप कर बजाइए। बढ़िया बात है रोहित, वाह वाह वाह। ललिता जी कहाँ बैठी हुई हैं? अच्छा आप यहां से यहां आ गए, ठीक है। आपको इसलिए प्रणाम करता हूं कि आप खुद एक राइटर होने के बावजूद हमें नीचे बैठ के सुन रही हैं, वरना कौन सुनता। देखिए मैं तो राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं। कितने मारवाड़ी बैठे हैं यहाँ? सारे मारवाड़ी। लो जी, कोई टेंशन ही नहीं, सारी दुनिया जानती है अपन कैसे होते हैं। हाँ सारे घर के लोग। मैं तो मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ। अपने मारवाड़ी घरों में दिन भर बात पैसे की होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात बोलते हैं कि बात पैसा की कौन नहीं है। है ना? ललिता जी ने भी फोन करके यही बोला कि पेमेंट का टेंशन मत लो। तो हम देंगे ही। तो लेकिन अभी तक मिला भी नहीं। हाँ मतलब अच्छा, ललिता जी 3 महीने से मेहनत कर रही हैं कि डॉक्टर साहब आ जाएंगे ना। इनको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं कि मैं डॉक्टर साहब को ला सकता हूँ। हाँ मैंने कहा नहीं बिल्कुल टेंशन मत लो। आज डॉक्टर साहब आए भी तो 2 दिन से कुमार सर सूरत में थे, राम कथा कर रहे थे, 1 लाख लोग देखने आ रहे थे। हाँ बहुत अच्छा हुआ इनका आयोजन। तो आज बड़ा हौच-पौच था आज का शेड्यूल सर का। तो सर ने मुझसे चाय पीते समय कहा कि यार वो तो मैं आ गया, तूने बुला लिया था इसलिए, वरना वहाँ के आयोजक कह रहे थे एक दिन कथा और कर दो। मैंने कहा सर अगर आप वहाँ भगवान राम को याद कर रहे होते और अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो ललिता जी जो मेरी हालत करती ना, मैं भी भगवान को ही कविता सुना रहा होता ऊपर। हम तीनों का तो राम नाम सत्य ही था फिर। हाँ तो सर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। नहीं प्रॉब्लम है, सर का ऑफिस जो है ना डराने का काम करता है भाई साहब। हाँ अभी तो सर को सिक्योरिटी है सरकार की तरफ से, तो ऑफिस ने बोला वो सरकार का फोन आ रहा है, इधर से पुलिस का फोन आ रहा है सुबह से, बोले कि 15 लोगों का ट्रैवल आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कहा अपन मारवाड़ी लोग हैं,
खर्चा कम करो। तो मैंने बुद्धि का प्रयोग किया, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपकी सिक्योरिटी में मैं खड़ा रहूंगा। डॉक्टर साहब बोले बेटा तेरी हालत जो है तुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत है। हाँ नहीं देखो, लेकिन मैं इसलिए सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि डॉक्टर साहब मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैं खास हूं। क्योंकि डॉक्टर साहब जिसको प्यार करें वो आम आदमी तो हो नहीं सकता। चलो अपना काम तो हो गया, ललिता जी पेमेंट दे देना, मेरा काम तो हो गया। हाँ देखो, अच्छा अभी ललिता जी फिर वही बात बोल रही हैं। देखिए मैं तो आपके बीच आते रहता हूँ, पिछले महीने भी आया चौड़िया मेमोरियल हॉल में, आज भी हूँ। ललिता जी ने उस दिन भी बात कही, अभी नीचे से भी कह रही हैं। सर देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, मैडम ने कहा कि आपका चेहरा जो है वो कुमार विश्वास जैसे मिलता जुलता है। हर जगह में जाता हूँ यही होता है, बोले आपका चेहरा जो है कुमार विश्वास जैसे मिलता जुलता है। ललिता जी ने भी यही कहा। फिर मैंने कहा ठीक है मैडम, तो जितना पेमेंट डॉक्टर साहब ले रहे हैं उसका 50% तो दो। बहुत अच्छे, क्या बात है। इतना बोलते ही ललिता जी के अंदर का मारवाड़ी जगह, बोले मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ अपना मारवाड़ियों का बात ही अलग है। मैं मुंबई में जहां रहता हूं बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले रोहित बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। वाह वाह वाह, ये भी खूब, वाह। हमारा अच्छा देखो दुनिया बहुत बढ़िया, बढ़िया रोहित, वाह। धन्यवाद। तूने डायरेक्ट अटैक किया है, मुझे तो इस बार भी तेरा पेमेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा। दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, हमारे बुजुर्गों के अनुभव से आगे नहीं निकल सकती। हाँ क्या बात, वाह। मेरे दादाजी एकदम जबरदस्त। तो घर पे क्या हुआ, अभी इतनी गर्मी है, आपके यहाँ तो क्लाइमेट ठीक है, आज मैं आया, हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। तो मैंने एसी चालू किया, एसी चालू ही नहीं हुआ। मेरा दिमाग गर्म हो गया, मैंने इंजीनियर को कॉल किया, इंजीनियर आया, उसने पूरा एसी खोल लिया, सब चेक कर लिया, 2 घंटे ठीक ही नहीं हुआ। इतने में दादाजी कमरे में आए, पूछा क्या हुआ? मैंने कहा एसी ठीक ही नहीं हो रहा, इंजीनियर 2 घंटे से चेक कर रहा है। दादाजी ने कहा बेटा एक बार रिमोट का सेल भी चेक कर लेता। और सच में सेल ही खराब था। हाँ जैसे रिमोट को ठोका एसी चालू हो गया। तब दादाजी बोले बेटा टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, काम तो ठोकने से ही हो रहा है। लेकिन एक समय ज्यादा नहीं है, इसलिए देखिए एक बात अपने दिल की कहता हूं, अगर आपके दिल तक पहुंचे तो वो तालियां देना जो अब तक नहीं दी। आज हम मारवाड़ी जहां कहीं हैं पूरी दुनिया में, वो केवल इसलिए हैं कि अगर मारवाड़ी के पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो वो ट्रेन से चलता है, अगर उसके पास ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो वो बस से चलता है, अगर उसके पास बस से चलने का पैसा होता है तो वो ऑटो से चलता है, अगर उसके पास ऑटो से चलने का पैसा होता है तो वो साइकिल से चलता है, अगर उसके पास साइकिल से चलने का पैसा होता है तो वो पैदल चलता है। चलता रहता है, रुकता नहीं है, इसलिए मारवाड़ी पूरी दुनिया में तरक्की करता है। अच्छा अच्छा, वाह। तो बहुत सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। बहुत अच्छे, बधाई। सुभाष काबरा जी हमारे गुरु हैं, तो बताया, बोले अनुभव ज़्यादा है ना उनको इन मामलों में। तो सुभाष जी ने बताया नहीं नहीं शादी होती है ना तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बढ़िया। हमारा कोई जवाब ही नहीं, पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो, बात पहुंचे तो बताना, बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली ये कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा रे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। क्या बात भाई, बहुत बढ़िया,
बढ़िया बढ़िया है रोहित, वाह। लेकिन मैं महिलाओं के बारे में ज्यादा बोलता नहीं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। ललिता जी बैठी हैं, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। वाह। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बढ़िया। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें जय हो। हाँ, बहुत बढ़िया ढंग से मैसेज दे दिया भाई, तो मारवाड़ी लोग समझ भी रहे हैं। समझ भी रहे हैं। तो बस एक अंतिम रूप से मैं 1 मिनट की कविता सुना देता हूं, हाँ, अपना प्यारे। स्थान लूंगा। आप एक बार तालियां बजा दीजिए, मेरा मन हो जाएगा। मैं स्वागत। स्वागत निवेदन करता हूं, सुनिए। धन्यवाद। एक दिन कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए। बस मैंने वो क्या, आप क्योंकि हाथ से सुनना पसंद कर रहे हैं इसलिए सुना रहा हूं। केवल 1 मिनट की कविता, छोटी सी है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक दिन कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए, बातचीत की। एक एक पंक्ति पर आपकी दाद, आपकी तालियां मिले, निवेदन करता हूं, सुनिए कि हे कृष्ण, आप इस कलयुग में आके तो देखो। आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो। आपने जवानी में कंस को मारा, दाऊद को हाथ लगा के तो देखो। अगली पंक्ति पर तालियां चाहता हूं कि आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका को एक साड़ी पहना के तो देखो। आपने 16,000 गोपियों को अपनाया, आज एक का खर्चा तो उठा के देखो। और अंतिम पंक्ति की, आपने भव्य सागर पार किया, बेंगलोर में सड़क पार तो करके देखो। हे कृष्णा, किस कलयुग में आके तो देखो। देखिए, ये बात मैंने की, लेकिन ये बात भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहकर अपना स्थान लेता हूं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा होना चाहिए। आप सब बड़े ज्ञानी लोग यहां बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि महाभारत के वक्त दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर जो जवाब अर्जुन ने दिया, अगर आपको लगे रोहित शर्मा ने ठीक ठाक काम कर दिया तो मुझे तालियों से विदा करना। श्री कृष्ण ने कहा हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जब गाया